जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको नंबर सिस्टम पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपका करनी पर आधारित है। सवाल क्या है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ये कुछ करनी में संख्याएं दी हैं। जैसे एक संख्या जी दी है जिसकी कर्णीघात कितना है, 2 है। एक जी संख्या दी है जिसका आधार 3 है, कर्णीघात उसका 3 है। एक संख्या जी है जिसका आधार 4 है और कर्णीघात 4 है। और एक संख्या जी है जिसकी आधार तो 6 है और कर्णीघात कितना है इसका 6 है। तो इस तरीके से ये चार संख्याएं, चारों संख्या में से हमें पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस तरीके कभी भी करनी वाले सवाल आते हैं तो उनको सॉल्व करने में सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी जो कर्णीघात है उनको हमेशा कैसे करना है, समान करना है। तो समान करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इनका लासा लेना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि हमें इनका ये सबकी कर्णीघात समान हो जाए। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, जैसे ये आधार 2 है लेकिन इसमें कोई कर्णीघात नहीं लिखा हो। तो जब कोई भी ऐसी संख्या जिसका आधार तो लिखा हो लेकिन उसमें कोई भी कर्णीघात नहीं लगा हो तो उसको एक तरह से कर्णीघात 2 मानते हैं। जनरली जो बुकों वगैरह में इसमें कर्णीघात 2 वाला में इसमें पावर 2 ऐसे नहीं लगाते हैं, वो सिंपल लिखते हैं। तो कभी भी कोई संख्या से नॉर्मल लिखी हो तो इसका कर्णीघात कितना होगा, 2 होगा। जैसे जी लिखा है √5 तो इसका कर्णीघात कितना है, 2 है इसका कर्णीघात। तो इस तरह से ये चार संख्या है तो इसको हमने ऐसे लिख देंगे इसकी कर्णीघात 2 करके, और ये संख्या ऐसे ही ऐसे उतार ली, जी भी ऐसे उतार ली और जी भी ऐसी। तो ये चार संख्या, इसमें हमें पता क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके जो कर्णीघात है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इनके क्या ले लेंगे हम, लासा ले लेंगे। तो कर्णीघातों का 2, 3, 4 और 6 का लासा निकाला, और 2, 3, 4, 6 का लासा कितना आएगा, लासा आएगा इनका 12। तो 2, 3, 4, 6 का लासा आ गया आपका 12 आ गया। तो अब जैसे ये पहली वाली जो करनी है जिसमें आधार कितना है इसका 2 है और कर्णीघात कितना है इसका 2 है। अब इस कर्णीघात को हमें 12 करना है तो 2 में कितनी संख्या गुणा करेंगे तो 12 हो जाए, तो 6 का गुणा करना पड़ेगा। जब इसके कर्णीघात में 6 का गुणा किया है तो जो इसका आधार है तो उस आधार की पावर में भी 6 का गुणा करेंगे। तो जैसे इसकी आधार कितना है, 2, 2 पे पावर एक तरह से 1 है, तो 2 की पावर जब 1 है तो इसमें भी 6 का गुणा करेंगे। और कर्णीघात जो 2 थी उसको 12 बनाने के लिए हमने 6 का गुणा किया, तो इधर 6 का गुणा किया तो इसके आधार में भी, आधार की जो पावर थी उस पर भी 6 का गुणा कर दिया। तो ये 2 6 12 हो गया और ये 2 की पावर 6। अब इस जो इसका आधार है ना 2 की पावर 6, इसको पूरा खोल लेंगे। तो जी कर्णीघात तो 12 हो गया और 2 की पावर 6 को खोल के लिखा तो कितना आ गया, 2 की पावर 6 बराबर होता है 64। तो ये हो गया 64। अब ले लेंगे जी वाली करनी, सेकंड वाली, जिसका आधार 3 है और कर्णीघात कितना है इसका 3 है। तो इस कर्णीघात 3 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 12 बनाना समान करना है तो इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब इसके कर्णीघात में 4 का गुणा किया तो इसका जो आधार था 3, 3 की पावर में भी 4 का गुणा करेंगे। तो 3 की पावर तो इस टाइम 1 लिखिए, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगी। तो अब जी देखो कितने हो गए, 3 चौक 12 हो गया और इसका आधार कितना हो गया, 3 की पावर 4। तो कर्णीघात तो 12 ही रहने दिया। अब इसका जो आधार है 3 की पावर 4 को खोल लेंगे, तो खोल कर कितना आएगा, 3 की पावर 4 बराबर 81। तो जी कितना आ गया, ये जी आधार 81 हो गया और कर्णीघात कितना हो गया, 12 हो गया। अब तीसरी संख्या लेंगे जिसका आधार 4 है और कर्णीघात कितना है, 4 है। तो आधार 4 है और कर्णीघात भी 4 है। तो इस 4 को 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 3 12, तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो आधार की जो पावर है उसमें भी हमने 3 का गुणा कर दिया, तो 4 पे पावर 3 कर दिया। ये 4 3 12 हो गया। इसका आधार को 4 की पावर 3 ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब आधार 12 कर्णीघात तो आपने 12 लिख लिया और 4 की पावर 3 को जब खोलेंगे तो कितना आएगा, 4 की पावर 3 होती है 64 के बराबर। तो ये हो गया आधार 64 हो गया और कर्णीघात कितना हो गया, 12 हो गया। अब चौथी संख्या लेंगे। चौथी संख्या कौन सी थी, जिसका आधा 6 था और कर्णीघात कितना था, 6 था। तो आधा 6 है और कर्णीघात भी इसका कितना 6 है। तो अब 6 को 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। तो 6 दूनी 12 हो गया। तो अब इसके आधार पे, आधार की जो पावर है उस पर भी कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। तो इधर आधार की पावर तो 1 है, तो 1 में 2 का गुणा करते हैं, 6 की पावर 2 हो गई। और जी कर्णीघात कितना हो गया, 12 हो गया। तो 6 की पावर 2 हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब जी कर्णीघात तो 12 हो गया और जो आधा था 6 की पावर 2, इसको जब खोलेंगे तो 6 की पावर 2 कितने के बराबर होता है, 36 के। तो जो हो गया 36। अब देखो ये चारों संख्या कैसी होंगी, जिसका समान कर्णीघात कितना हो गया, 12 हो गया। देखो कर्णीघात कितना है, 12 है, इसका भी कर्णीघात कितना है, 12 है, और चौथी संख्या भी कर्णीघात कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये समान कर्णीघात 12 वाली संख्या होंगी, कौन सी,
जिन कर्णिघात 12 वाली संख्या होगी, जो समान कर्णिघात है। और कर्णिघात कितने हैं चारों संख्याओं को? 12। अब ये संख्या समान कर्णिघात वाली बन गई। अब इनका जो आधार होगा, आधार से तुलना करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है छोटी है। जिसका आधार जब समान कर्णिघात हो जाए ना, तो उनका जो आधार जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, जिसका आधार सबसे बड़ा होगा उसकी वो बड़ी संख्या होगी। तो इन चारों में से किसका आधार सबसे बड़ा है? इस वाली संख्या का 81 सबसे बड़ा है। तो 81 जी वाली संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? कर्णिघात 12 वाली और आधार 81। और जी किससे बनी थी संख्या? जी आपकी बनी थी कौन सी? कर्णिघात, जिसका कर्णिघात 3 था और आधार 3 था। तो आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी जी वाली, जिसका आधार 3 है और कर्णिघात कितना है? 3। तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने में सबसे पहले क्या करेंगे, जो कर्णिघात होती है उनको समान कर लेंगे। समान करने के लिए क्या करेंगे, उनका लासा ले लेंगे। फिर उस लासा के हिसाब से जो उनका लासा है उसी लासा को उनका कर्णिघात बनाएंगे। जैसे इनका लासा 12 है तो 12 बनाएंगे सबके कर्णिघात को। तो जैसे इसका कर्णिघात 2 था तो 12 बनाएंगे। इसमें 6 का गुणा किया, इसमें 4 का गुणा किया, इसमें 3 का और इसमें 2 का। तो जब कर्णिघात में गुणा करेंगे लासा के बराबर बनाने के लिए, तो उसके जो आधार में भी, आधार की जो पावर है उसमें भी उतनी का ही गुणा करेंगे। जैसे इसमें 6 का गुणा किया तो आधार की पावर में भी 6 का गुणा करेंगे। जी स्पेशली याद रखना। तो जैसे ही इनका कर्णिघात समान हो जाएगा तो जो उनका आधार, फिर आधार से तुलना कर लेंगे। आधार तो नॉर्मल संख्या, उसमें से आप आसानी से पता कर सकते हो कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। अब इस सवाल में सबसे छोटी संख्या पूछा तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? जी वाली संख्या। कोई तो 36 सबसे छोटी है और समान कर्णिघात 12 है इन सब का। तो जी कौन सी संख्या हो जाती? जी आधार 6 और कर्णिघात 6 है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी जी वाली होती। कौन सी? जिसका आधार 6 है और कर्णिघात कितना है इसका? 6 है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई है आपकी? जिसका आधार 3 और कर्णिघात 3 है। जी सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरीके के सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल कॉन्सेप्ट था जो ज़्यादातर जनरली जो कभी आपके रेलवे में और बैंकों में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। रेलवे में ज़्यादा आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या हुआ कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।